आज हम अपने इस इथिक्स सीरीज में देखेंगे एटीट्यूड। एटीट्यूड के अंदर हमने देख लिया कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन और कैसे हमारा एटीट्यूड हमारे रिलेशन, थॉट, बिहेवियर पे प्रभाव डालता है। इसके साथ साथ हमने मॉरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड भी देख लिया है। आज हम देखेंगे सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। इनमें हम देखेंगे कि हमारे विचारों पे समाज का इन्फ्लुएंस क्या होता है और परसुएशन क्या होता है। ये दोनों चीज़ हम समझने का प्रयास करेंगे इस सीरीज में। ये हमारा तीसरा भाग है। हम आगे बढ़ें इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है। सोशल इन्फ्लुएंस को मतलब सामान्य भाषा में अगर समझें तो समाज का हमारे विचारों, हमारी सोच पर प्रभाव। इसका सामान्य अर्थ ये होता है जैसे कि हमारे व्यवहार, हम किस तरह समाज के सामने व्यवहार करते हैं, हमारे विचार कैसे होते हैं, भावनाएं हमारी कैसी आती हैं, दृष्टिकोण हमारा कैसा रहता है, उनमें परिवर्तन हो जाना या फिर उनके समाज के अनुसार ही संचालित होना। सपोज दैट, मान लीजिए कि आप अपने सोसाइटी से निकल के किसी दूसरे सोसाइटी में जाते हैं तो आपके विचार कैसे होते हैं? क्या आप अपनी सोसाइटी जैसे ही सामान्यतः रह लेते हैं? जैसे कि आप अपने घर पे रहते होंगे तो सामान्यतः सामान्य कपड़े पहन के मतलब घर से बाहर निकल लेते होंगे, लेकिन जैसे ही अपने दोस्त के मतलब विलेज में या फिर सिटी में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, आपका दृष्टिकोण क्या होता है कि लोग क्या कहेंगे, ऐसे दृष्टिकोण होता है। तो उसी को हम कहते हैं इन्फ्लुएंस, सोशल इन्फ्लुएंस मतलब समाज का प्रभाव। ये हमारा दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाता है इससे। और देखें तो हम देखते हैं यहाँ पे अन्य व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के परिणाम, मतलब किसी से हम बात करते हैं तो भी हमारे दृष्टिकोण प्रभावित होते हैं। जैसे कि एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात करता है तो उनका दृष्टिकोण, एक दूसरे से बात करने का जो नज़रिया होता है, तरीका होता है। और वहीं जब एक लड़का एक लड़की से बात करता है तो दृष्टिकोण। अब वही दोनों एक लड़के को कॉमन दोनों जगह कर लीजिए, देखिए उसके बात करने के नज़रिए में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। क्यों आता है? या फिर यूँ मान लीजिए कि अगर वो लड़का अपने कॉलेज में होता तो अलग तरीके से व्यवहार करता है, वैसे ही घर पे आता तो अलग तरीके से व्यवहार करता है, या फिर फैमिली में होता तो अलग व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि समाज का वहाँ पे प्रभाव होता है। इसी को हम कहते हैं सोशल इन्फ्लुएंस। कई जगह जानबूझकर ये होता है, कई जगह अनजाने में हो जाता है। हमारे जो व्यवहार होते हैं वो कई जगह जानबूझ के हम अपने परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे कि अपने दोस्त से जिस तरीके से हम बात करते हैं वैसे अपने पापा से नहीं कर पाते हैं, माता पिता से नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारा उनके कहीं ना कहीं उनको बुरा ना लग जाए या फिर हमें डांट ना दे पिताजी। तो ऐसी सी चीज़ें होती हैं, हम जानबूझ के अपने जो होता है दृष्टिकोण, विचार, व्यवहार बदल लेते हैं उनके सामने। वहीं जैसे दोस्त आता है तो अलग हो जाता है हमारा दृष्टिकोण, या फिर जाने अनजाने में भी हो जाता है बहुत बार। जैसे कि आप मंदिर में कभी जाते होंगे तो आप वहाँ पे जाने के बाद अपने अंदर शालीनता ला लेते हैं, मतलब आप जानबूझ के नहीं करते हैं, लेकिन लोगों को देख करके आसपास के सब शांति से हैं, सब शांति से पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके विचारों में शालीनता आ जाती है। मतलब आप वहाँ परिवर्तित नहीं करते हैं, आप जानबूझ के नहीं करते, फिर भी आपके अंदर शालीनता लोगों को देख करके आ जाती है। या फिर यूँ देख कह लें दूसरे तरीके से, तो अगर किसी के घर डेथ हुआ हो, आप उस कंडीशन में महसूस करिएगा, कभी आपके चेहरे पे स्माइल नहीं आएगी, हंसी भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि दूसरे के दर्द को देख करके आपके अंदर वो मतलब पीड़ा आएगी, अंदर से दर्द होगा, उसकी वजह से आपके चेहरे पे थोड़ी सी उनके जैसी निराशा आपके चेहरे पे भी आ जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी जगह देख ले, अगर आपको देख के कोई स्माइल कर दे तो क्या होगा? आप भी स्माइल कर देंगे। हो जाता है, ये इंप्रेशन प्रभाव डालता है। मतलब ये चीज़ें हो गई कि हमारे ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है समाज का और हम किस तरीके से सोचते हैं समाज को लेकर के। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ समझ लिया। और कुछ एग्जाम्पल लेकर हम कुछ समझने का प्रयास करते हैं और विस्तृत रूप में इसको। तो देख लीजिए कि एक व्यक्ति का दूसरे के साथ संचार या फिर के परिणाम स्वरूप भी मतलब व्यवहार में बदलाव आता है। जैसे कि आप अभी तक बहुत नॉर्मल थे, हंस रहे थे, बढ़िया से बात करते, लेकिन अचानक कोई आया आपसे थोड़ा भड़काऊ लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दिया, तो आपके जो वहाँ पे होंगे व्यवहार वो तुरंत परिवर्तित हो जाएंगे। तो या फिर आप बहुत भड़काऊ थे लेकिन अचानक कोई आया जिससे बात करके आप बहुत खुशी मिली, आपका तुरंत इरादा मतलब व्यवहार बात करने का बदल जाएगा। ये भी चीज़ें मतलब बात करके भी परिवर्तित हो जाता है। और कुछ अन्य चीज़ें देखें तो लोग अपने विचारों को दूसरे के साथ संबंध समायोजित करते हैं। जैसे कि कुछ आपके व्यवहार होंगे जो आपके फेवरेट या फिर एक्टर भी हो सकता है, एक्ट्रेस भी हो सकती है, कोई अधिकारी भी हो सकता है, उनको आप फॉलो करते होंगे तो उनके अनुसार आपके व्यवहार, बात सब निकलेंगे। जैसे कि अगर सपोज मान लीजिए कि सोशल मीडिया पर ज़्यादातर एजुकेशन सेक्टर में दिव्यकृति सर ज़्यादा फेमस रहते हैं। दिव्यकृति सर के शब्द जो होते हैं उनके ज़्यादा फॉलोअर उनका उपयोग करते हैं। जिस तरीके से दिव्यकृति सर बोलते हैं उनके शब्दों का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको फॉलो करते हैं वो लोग। वैसे ही कुछ लोग होंगे जो बॉलीवुड के एक्टर जैसे सलमान खान को फॉलो करते होंगे तो उनके जैसे ड्रेस पहनते होंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके जैसे अपना मतलब व्यक्तित्व बनाने का प्रयास करते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। तो यही चीज़ें होता है कि समाज का प्रभाव। जैसे कि व्यक्ति के दूसरे की तरफ विश्वास करना या फिर बदलना या फिर उनके विशेषज्ञता को अब मान लेना। मतलब मान लीजिए कि सलमान खान बहुत स्मार्ट है, ये आपने मान लिया। अब क्या करेंगे इससे? आप उसके जैसा अपने व्यक्तित्व को बनाएंगे, आप उसके जैसा हेयर कट रख करेंगे, ड्रेसिंग सेंस वैसा कर लेंगे। आज के समय में समानता देखते होंगे कि आप टिकटॉक के ज़माने में ज़्यादातर जो चीज़ें टिकटॉक पर ट्रेंडिंग में चलती हैं, लोगों के जीवन में भी वही ट्रेंडिंग में चलती हैं। अगर किसी लड़की ने अच्छा ड्रेस पहन करके टिकटॉक पर डांस कर दिया तो अगले दिन उसका रेटिंग मतलब उस जो कपड़े रहेंगे उसके मार्केट में डिमांड बढ़ जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? या फिर किसी बॉलीवुड एक्टर ने नए तरह का जूते पहन लिया या फिर ग्लॉस पहन लिया, मतलब गॉगल्स पहन लिया, या फिर मान लीजिए कि अलग नए जींस पहन लिए, तो भी उसके मार्केट में रेट बढ़ जाते हैं। क्या रीज़न है? ये सोशल इन्फ्लुएंस का ही देन है कि ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग उससे इन्फ्लुएंस्ड हैं, मतलब उससे प्रभावित हैं।
तो लोग वैसा बनने का प्रयास करते हैं। और इस कंडीशन में होता है क्या कि डिमांड बढ़ जाती है, तो इसका मार्केट पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है सोशल इन्फ्लुएंस का। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि अगर अमिताभ बच्चन ने पूरे लॉकडाउन में क्या, मतलब आप जब भी कॉल करते होंगे तो बीच में आता होगा ना कि 2 गज दूरी है ज़रूरी, ऐसा करके आता है। क्यों आता है? क्योंकि लोग ज़्यादा उनसे इन्फ्लुएंस है, अगर उनके कहने पे हो सकता है कि लोग फॉलो करें, इसीलिए उनसे बुलवाया गया। ये चीज़ें क्या किसी और सामान्य आदमी से नहीं करवाया जा सकता था? करवाया जा सकता था, लेकिन लोग उनको क्यों फॉलो करते हैं? लेकिन अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़े हस्ती हैं, तो उनको फॉलो करते हैं, तो उनके जो शब्द होंगे उसका प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। तो इसीलिए अलग अलग तरीके से लोगों के इन्फ्लुएंस को ध्यान में रख के किया जाता है कृत्य। आप लोगों ने शायद इसको नोटिस किया होगा, सभी लोग किए होंगे कि क्यों अमिताभ बच्चन को ही ज़्यादातर हर जगह मतलब कोविड-19 को लेकर के जागरूकता के लिए चुना गया था। तो शायद इसीलिए चुना गया था कि लोगों पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़े, प्रभावी लोगों को एक साथ लाया गया था। तो आप, उम्मीद है आपको सोशल इन्फ्लुएंस समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं कि कितने तरह से ये प्रभाव डालता है हमारे ऊपर। सोशल इन्फ्लुएंस किस तरीके से हमारे सोच पे, विचारधारा पे प्रभाव डाल। इसको देखिए 2 तरीके से हम समझते हैं, एक नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस और इन्फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। जैसे कि आप समान सोच, मतलब मान लीजिए कि आप हैं, मतलब आप मानते हैं 2 2 4 होता है, या फिर यूँ मानते हैं कि चिकन खाना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आपका एक दोस्त मिल गया, वो भी मानता है कि चिकन खाना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब क्या होगा? दोनों मिलकर पार्टी करेंगे, श्योर, सिंपल सी बात है। या फिर यूँ मान लें कि एक आदमी कहता है कि चोरी करना सही है, और तब तक दूसरा चोर भी आ गया वहाँ पे, उसने भी बोला चोरी करना सही है। अब दोनों मिल के विचारधाराएँ और ज़्यादा मतलब मजबूत हो गई, जैसे कि सोच दोनों की मिल गई। जैसे 2 लोग अलग अलग विचारधारा के होंगे, तो जिसका पक्ष ज़्यादा मजबूत होगा उसको सही मान लिया जाएगा। तो इस तरीके से होता है समान सोच, समान रुचि। जैसे कि इज्जत होना, मतलब यूँ मान लीजिए, इसको छोड़िए, ये चीज़ एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं हम कि सोसाइटी में आप देखे होंगे कि एक बच्चा होगा जो अपने माता पिता को सुबह शाम पैर छूता है। अब उसके पड़ोसी वाले अंकल जी देख के क्या सोच कहेंगे कि देखो, अपने बच्चों से कहेंगे कि देखो तुम लोगों कभी मेरा पैर छूते नहीं हो, लेकिन उनके बच्चे देखो, शर्मा जी के बच्चे देखो, वो सुबह में उठ के माता पिता के पैर छूते हैं, अगरबत्तियाँ जलाते हैं। तो ऐसे होता है कि तब ये इनके बच्चे क्या करेंगे, उस तरीके का हासिल करने के लिए ये भी पैर छूना स्टार्ट कर देंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, मतलब उनके समान सोच वाले। अब ऐसे ही क्योंकि ये ज़्यादा मतलब समाज में अच्छे दिख रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है कि अब ऐसे ही मेरे बच्चे भी करें, तो शर्मा जी को लेकर के वर्मा जी अपने बच्चों को इफेक्टिव करेंगे कि तुम भी ऐसा फॉलो करो। या फिर यूँ दूसरे तरीके से एग्जाम्पल लीजिए कि आप देखेंगे कि समाज में इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस अधिकारी, क्यों इन्हीं को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है? क्या अन्य पोस्ट नहीं इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल हैं, लेकिन बात ये है कि यहाँ पे लोग देखते हैं, सम्मानित नज़र से देखते हैं इन पोस्ट को, इन बड़े बड़े पोस्ट को लोग सम्मानित नज़र से देखते हैं। इनमें लोगों की रुचि होती है कि मेरा भी बच्चा एक दिन ऐसा बने, ठीक। इसके कारण, और इनकी इज्जत भी ज़्यादा होती है मार्केट में, इसी कारण होती है कि लोग इनको बड़ा मानते हैं, इसलिए इज्जत करते हैं, इनको पद भी बड़ा है इसलिए सम्मान करते हैं। ये सबको अच्छा लगता है कि इनका भी बच्चा इस पे बने। तो ये नॉर्मेटिव इफेक्ट यही कहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम भी इसी तरीके से कर लें। यूँ दूसरे तरीके से ले लें, अगर हम पैट्रियाटिक देख लें, तो कुछ लोग देखिए, आप लोगों को देखे होंगे, लोग अपने व्हाट्सअप या फिर फेसबुक ग्रुप पे तिरंगे का फोटो लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि लोग उनको माने कि ये एक देशभक्त है। देशभक्त मतलब एक सम्मानित दृष्टिकोण से देखेंगे। अगर वो किसी एक्ट्रेस का फोटो लगाए तो उसको किस तरीके से देखेंगे? एक फ्लैग लगा रखा हो, एक किसी एक्ट्रेस का फोटो लगा रहा हो, अगर दोनों का दृष्टिकोण देखें तो एक सामान्य आदमी मानेगा इसको अच्छा मानेगा। ए ने अगर फ्लैग लगा रखा है, बी ने फ्लैग नहीं लगाया है, मतलब किसी एक्ट्रेस का फोटो लगाया, तो ए को लोग ज़्यादातर इसको मानेंगे कि अच्छा लड़का है, लेकिन बी को लोग गलत मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि उनके सामने दिमाग में पहले से पूर्व धारणा भरी हुई है कि जो लड़कियों का फोटो लगाता है वो गलत है, जो तिरंगे का फोटो लगाएगा वो मतलब यूँ समझ लें कि एक धार्मिक व्यक्ति है, मतलब राष्ट्र प्रेमी है। इस तरीके से तो लोग ये जो होता है सम्मान पाने के लिए देशभक्ति फ्लैग का उपयोग करते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा तेज़ गाड़ियाँ चलाती हैं। क्यों? क्योंकि फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है कि तेज़ गाड़ी चलाने वाला साहसी होता है। हमने कहीं देखा था, पढ़ा था, वहाँ पे लिखा होता एबीपी ज्वाइन करें और साहसी बने। आखिर ये चीज़ क्यों, कहाँ से दिमाग में उनके आ गया? मतलब साहस जो शब्द होता है वो पावरफुल होता है, मजबूत होता है, उसको लोग इज्जत की नज़र से देखते हैं, लेकिन जो थोड़े से कमजोर है उसको इज्जत की नज़र से नहीं देखते हैं। यही रीज़न है कि लोग वैसा ही बनना चाहते हैं जिसको लोग इज्जत देते हैं, उनमें रुचि लेते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, उन्हीं में। तो ऐसे आप लोगों ने बहुत सारे किए होंगे। तो मतलब किसी आंटी जी को अगर इंप्रेस करना हो तो उनका पैर छू लीजिए जाकर उनके घर, बस इतने से ही आंटी जी इंप्रेस हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो उनको लगता है कि पैर छूना इज्जत का काम है, इसलिए उनकी सोच में ये चीज़ भरी हुई है। वो चाहती हैं कि लोग मुझे उनको इज्जत करें। आपने इज्जत कर दिया, वो आपको मानेंगे आप बहुत आदर्शवादी बच्चे हैं, भले ही से बाहर जैसे भी हों, लेकिन वहाँ पे तो आप एक क्षण के लिए तो अच्छे हो गए। यही नॉर्मेटिव इफेक्ट यही कहता है, नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस यही कहता है, नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस कि जो चीज़ें सामान्यतः मानी जाती हैं सब लोग उसी को फॉलो करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अच्छा बनना चाहते हैं। अब देखिए इन्फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस क्या कहता है? ज़्यादा लोगों की बातें सच मान लेना। क्यों मान लेंगे आप? जैसे कि मान लीजिए ए बी सी डी हैं, 3 लोग हैं। अगर इनमें से पूछा गया, किसी से पूछा गया बताओ इनमें से 4 लाइनें हैं, इनमें से कौन बड़ा है? तो सबसे पहले ए से पूछा गया, तो ए ने गलती से इस लाइन को मतलब जो छोटी है उसको बता दिया सही है।
बी क्या गया, अब इस कंफ्यूज में था, इसको तो पता था कि ये जो इसने बताया वो गलत है, लेकिन ये भी कंफ्यूजन में था कि मैं जो देख रहा हूँ क्या मैं गलत देख रहा हूँ। इसने अपने पे विश्वास न रख करके ए वाले का समर्थन करके गलत बता दिया। अब जैसे ही सी का नंबर आएगा, सी क्या करेगा, अब ये तो ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो लोगों ने पहले सही बता रखा है, तीसरा अपने आप पे विश्वास ना करते हुए इन दोनों का समर्थन करके ये भी गलत बता देगा। डी का तो पूछिए मत, वो सबसे पहले ही बता देगा, आगे सोचेगा ही नहीं, तुरंत बोल देगा कि बस छोटा वाला ही सही है, जो ए बी सी ने बोला वही सही होगा। इसका मतलब क्या समझते हैं आप कि एक तरह का बहुमत का यहाँ पे दबाव पड़ता है, ये रीज़न हो सकता है। या फिर आप जो भी निर्णय लेते हैं इसमें, मतलब बिना सोचे समझे तुरंत निर्णय ले लेते हैं, तो क्या कारण होता है इसके पीछे? इसका कारण एक होगा कि आपके पास आपने जो सोचा उस पर बहुमत का प्रभाव है। जैसे कि किसी आंसर को मान लीजिए, इसको छोड़ते हैं, आपने कहीं पर पोल देख लिया। पोल मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी वाला पोल नहीं, पोलिंग मतलब होता है जहाँ पर निर्वाचन वोट किया जाता है कि मेरा ये निर्णय है, आपका ये निर्णय, तो पोलिंग वाला मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे दो है, ए और बी। सबको पता है कि बी गलत है, ए सही है। तो इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा सही है। आपको दिखा कि ए पर ज़्यादा लोगों ने 95% लोगों ने टिक किया है, जबकि बी सही है, बी पे केवल 5% लोगों ने टिक किया है। तो आप ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? हो सकता हो इस बात की 99% संभावना है कि आपको ये लगेगा कि ए ही सही है, मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत है। अभी ए पे चांस है कि लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुमत का इफेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए, पहला हो गया कि बहुमत का प्रभाव हो, दूसरा उनको आप सही समझ के टिक लगाएंगे, तीसरा ज्ञान का समय हो आपके पास, या तो समय की कमी हो, या फिर कम जानकारी हो, या जल्दीबाजी में हो आप। जैसे कि आपको किसी ने बोला कि भैया जी इसका कीमत 3 रुपये, आपको पता है ये 2 रुपये में मिलता है। आप जल्दीबाजी में आप उसको 3 रुपये दे देंगे, उससे लड़ाई नहीं करेंगे कि भाई 3 रुपये क्यों ले रहे हो। आप जल्दी जल्दी में पे करके निकल लेंगे, क्योंकि आपके पास समय की कीमत है, कम है समय। जल्दीबाजी में हो या फिर जानकारी का अभाव हो, आपको रिजल्ट ही नहीं पता हो, तो भी आप दे देंगे उसको ज़्यादा। या फिर अन्य कंडीशन में इसको आप अप्लाई करके देख सकते हैं कि जल्दी में मतलब कोई आदमी किस तरीके से निर्णय लेता है, वो चीज़ को इन्फॉर्मेटिव बताता है। तो आपको उम्मीद है दोनों को समझ में आ गया होगा, इन्फ्लुएंस क्या होता है, प्रभाव क्या होता है। अगर यूँ दूसरे तरीके से इसको बताएं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इन्फॉर्मेटिव का, कि किसी ने बता दिया कि कल चीनी का रेट, मतलब चीनी मार्केट से ख़त्म हो जाएगा। एक बार हुआ था कुछ समय पहले ही, 2017 में ही, किसी ने मतलब व्हाट्सअप या फेसबुक के थ्रू लीक कर दिया कि नमक का रेट 200 रुपये केजी होने वाला है। अगले दिन मार्केट में क्या हुआ, शाम को उसी दिन 40 रुपया, 70 रुपया, 200 रुपये केजी के रेट से नमक बिका। क्यों? क्योंकि किसी ने लीक कर दिया था ये कि मार्केट से नमक खत्म हो गया है, अब हो सकता है 2-3 महीने तक नमक ना मिले। इस चक्कर में लोगों ने ज़्यादा नमक खरीद लिया और मार्केट में शॉर्टेज होने के कारण 200 रुपये केजी नमक बिका उस दिन। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि लोगों के पास गलत सूचना थी। यहाँ पे आप जल्दी गलत निर्णय ले लेते हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपके पास जानकारी अभाव हो, या फिर गलत जानकारी किसी ने दे दिया हो, जालसाजी किया हो, ये रीज़न हो सकता है। तो उम्मीद है आपको नॉर्मेटिव इफेक्ट इन्फ्लुएंस और इन्फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस दोनों समझ में आ गया होगा। अगर इसको अप्लाइड तरीके से एक बार हम समझ लें कि नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस का हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन से क्या संबंध है और इन्फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस का हमारे यूपीएससी एग्जाम से क्या संबंध है, तो इसको यूँ समझिए कि जैसे कि आप कोई एक्शन ले रहे हैं, आप एक आईएएस अधिकारी हैं, कोई एक्शन ले रहे हैं, तो आप ये हमेशा नोटिस करिए कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो और इससे किसी तरह का कोई आंदोलन जैसी स्थिति ना खड़ा हो। इन्फॉर्मेटिव में आप हमेशा नोटिस करिएगा कि आपके ये कर्तव्य होगा कि आप किसी को गलत इन्फॉर्मेशन जनता में ना फैले, जिससे अराजकता फैल सकती है। कि कोई धार्मिक मतलब भावना को ठेस पहुँचा रहा हो, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन के द्वारा, तो भी आप उसको रोकने का प्रयास करिए। आपने देखा होगा धार्मिक मतलब जैसे कि पूजा हो गया, छठ हो गया, तो इन कंडीशन में क्या होता है, दुर्गा पूजा, छठ, यहाँ पे पुलिस लगाई जाती है चारों तरफ। ये क्यों लगाया जाता है? ताकि किसी तरह का अराजकता ना फैले, उसको नियंत्रित किया जाए। पुलिस वाले हमेशा ये निगरानी करते रहते हैं कि किसी तरह के कुकृत्य ना हो, जिससे एक वर्ग मतलब यूँ समझिए कि हिंदू मुस्लिमों से टकरा ना जाए। इस चीज़ को रोकने के लिए पुलिस फोर्स लगाया जाता है। तो आपको भी यही काम करना होगा कि नॉर्मेटिव और इन्फॉर्मेटिव दोनों तरीके से रूल अपनाना पड़ेगा। जैसे कि इन्फॉर्मेटिव में क्या करेंगे, आप लोगों को विशेष देंगे। आपने सर्फ एक्सल का ऐड देखा होगा, सर्फ एक्सल में क्या है, दाग अच्छे हैं, मतलब होली पे जैसे ही आता है तो एक बच्चा मुस्लिम रहता है, एक हिंदू, मतलब दोनों गले मिलते हैं और बोलते हैं दाग अच्छे हैं। क्यों ये चीज़ दिखाया जाता है? कि लोगों में एक इन्फॉर्मेशन मिले कि धर्म कोई भी हो, लोगों में प्यार बढ़ना चाहिए। तो इन्फॉर्मेटिव तरीके से आप ऐसे रेगुलेट करेंगे, नॉर्मेटिव तरीके से लोगों की सोच को लाएंगे सामने कि बताइए आप नाले में कचड़े फेंक रहे हैं, ये मतलब मूर्ति डाल रहे हैं, तो इससे क्या होता है, मतलब नदियों के जो बहाव हैं उनके मार्ग में प्रभाव पड़ता है और बाढ़ आने की स्थिति बनती है। तो आप सोच को भी बदलने का प्रयास करेंगे। तो आपको उम्मीद है दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इन्फॉर्मेशन के द्वारा ये नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस को रोकने का प्रयास करेंगे। जैसे कि सामान्यतः क्या रीज़न है कि आज भी नदियों में मतलब मूर्ति बहाई जाती है, तो ये सोशल इन्फ्लुएंस है, सिंपल सी बात है। बरसों से बहाते हुए चले आए हैं लोग, तो आज भी बहाए जा रहे हैं। तो यही रीज़न है। तो उस चीज़ को आप इन्फॉर्मेशन के द्वारा, सही इन्फॉर्मेशन के द्वारा रेगुलेट कर सकते हैं। तो इसको बस इतना समझने के लिए ज़रूरत थी कि आप नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस और इन्फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस का मतलब समझ लीजिए कि कैसे ये काम करता है, क्या कारण है कि अलग तरह के मतलब यूँ समझ लिए कि बोर्ड लगा के, होर्डिंग लगा करके या फिर न्यूज़पेपर के द्वारा लोगों को जागरूकता फैलाई जाती है। जागरूकता अभियान क्यों चलाया जाता है? तो इन्फॉर्मेशन के द्वारा कुछ जो पारंपरिक रूप से गलत कुकृत्य चले आ रहे हैं उनको रोकने के लिए किए जाते हैं। आपने देखा होगा 2 बच्चे हम 2 हमारे 2, ये क्यों ऐसे चला जाता है? इन्फॉर्मेशन के द्वारा जो अधिक बच्चे पैदा करने वाली प्रवृत्ति है वो अब बंद किया जा रहा है, कम किया जा रहा है।
और आपने ये भी चीज़ नोटिस किया होगा कि जो लोग मतलब वर्तमान समय में महिलाओं को क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि ये जो बच्चों के प्रति इतना ज़्यादा आकर्षण वाला सोच है इसको कहीं ना कहीं कम किया जाए, क्योंकि सबके दिमाग में ये इन्फ्लुएंस है कि बच्चियाँ कहीं ना कहीं कमज़ोर होती हैं, जो हमारी सेवा नहीं कर पाएंगे भविष्य में, तो हमें एक बच्चा ही चाहिए, लड़का ही चाहिए। तो लड़के वाली ये जो सोच है उसको तोड़ने के लिए इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है, जिससे उनकी सोच में थोड़े से परिवर्तन आए, इन्फ्लुएंस ना हो समाज से कि बच्चा ही पैदा करना जरूरी है। लड़की है तो वो भी उतना सेवा कर सकती है, वो उतने लड़के से कहीं ज़्यादा अच्छा कर सकती है अगर आप उसको अच्छी शिक्षा देते हैं, आप बच्चे जैसे उसको पालते हैं तो आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है कि सोशल इन्फ्लुएंस मतलब किस तरीके से काम करता है समाज पे। सामाजिक प्रभाव 3 क्षेत्रों में काम करता है। पहले है अनुरूपता मतलब हो गया, और दूसरा है अनुपालन, तीसरा है आज्ञाकारिता मतलब कॉन्फॉर्मिटी मतलब अनुरूपता मतलब वास्तविक और काल्पनिक समाज दबाव प्रतिक्रिया में व्यवहार करते हैं। जैसे कि इसको यूँ समझिए कि एक वास्तविक और काल्पनिक। अनुरूप क्या होगा? अनुरूपता मतलब ये चीज़ समझिए कि आप कोई चीज़ें मानते हैं, हमारे समझ में मान लीजिए मेरे घर पे सभी लोग पूजा करने में विश्वास करते हैं और मैं पूजा करने में विश्वास नहीं करता हूँ, तो ऐसे में क्या होगा? मैं घर पे जाऊँगा तो मेरा ये मानना होगा कि अगर मैं इनके साथ खड़ा नहीं होता हूँ पूजा करने के लिए तो इनको तकलीफ़ होगा। फिर मैं क्या करूँगा? उनके साथ खड़ा हो जाऊँगा और थोड़ी सी देर के लिए करूँगा पूजा, तो उनके अनुरूप चलूँगा थोड़ी देर तक। ये भी हो सकता है कि वो काल्पनिक सामाजिक दबाव हो या फिर वास्तविक। मतलब यूँ समझ लें कि काल्पनिक में समझ सकते हैं कहानियों के द्वारा दबाव बनाया जाए कि पहले ज़माने में हुआ करता था कि एक बेटा अपने बेटे को कंधे पर लाद के चारों धाम घुमाया करता था। ये क्या है? काल्पनिक हो गया। वास्तविक में क्या होता है? वास्तविक में उनका देख रेख करे, मतलब ख्याल रखे, मतलब बूढ़े हो जाए तो खिलाए पिलाए, ये होता है ना। तो दोनों तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता है, पौराणिक कहानियों के द्वारा और रियल में भी। तो ऐसे यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है अनुरूपता का। अगर हम देखें तो कंप्लायंस मतलब अनुरूपता क्या होता है कि अनुरूपता मतलब मान लीजिए कि आपको अभी हमने पिछले में बात किया था कि अगर 2 लोग हैं, कोई चीज़ मतलब कुछ कार्रवाई करने के लिए एक स्पष्ट अनुरोध जवाब में व्यवहारिक परिवर्तन। मतलब हमें कुछ चीज़ पता है, अगर मैं बोलता हूँ भारत माता की जय और सामने वाला एक और मिल जाए भारत माता की जय बोलने वाला, तो क्या होगा? दोनों की विचारधाराएं कंप्लायंस कर जाएंगी, दोनों के अनुरूप विचारधारा हो जाएंगी और चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की विचारधारा सोच एक है। जैसे ही कोई तीसरा आ गया तो कंप्लायंस टूट जाएगा और जो प्रभावी होगा उसका सही हो जाएगा। तो आपने ये महसूस किया होगा बहुत बार कि हम बस में जाते हैं तो क्या कारण है कि मतलब हमेशा महिलाओं की ही सीट आरक्षित किया जाए? क्या कारण है? अगर आप नहीं खाली करेंगे तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपके पास कोई अंकल जी ऐसे बैठे होंगे जो इस बात पर निगरानी रखेंगे कि आप गलत कर रहे हैं और उनका समर्थन करने वाला और बड़ा वर्ग होगा। तो आप इतने बड़े झंझट में पड़ने से बढ़िया है आप तुरंत खाली कर देते हैं। क्यों? तो आपको पता है कि मैं खाली खड़ा हूँ, सीट खाली है, कोई अचानक आ रहा है खाली करवा के चला जा रहा है। आपको इस डर से खाली कर देते हैं कि कोई बड़ा वर्ग है जो इस चीज़ के लिए मानता है कि महिलाओं के लिए सीट हमेशा रिजर्व होना ही चाहिए, वो नहीं खड़ा हो सकती, मतलब पुरुष खड़ा हो सकता है, वो नहीं खड़ा हो सकता, भले से पैर में कितने भी चोट लगे हों। तो क्या चीज़ व्यक्त करता है? अनुरूपता। समाज में ज़्यादा लोग एक तरह के हैं, उनका इन्फ्लुएंस है। तो आपको अनुरूपता अगर समझ में आ गया तो ठीक है। या मैं दूसरा एग्जांपल मैं समझाता हूँ इसको। अनुरूपता मतलब यूँ ले लीजिए कि अगर किसी ने किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को अब ज़बरदस्ती दबाव बना के उसको बोल रहे हैं कि बोलो, मतलब जो भी एनीथिंग, तो वो क्या करेगा? वो वहाँ पे अब आपके विचारों से विचार मिला करके, आपके शब्दों से शब्द मिला के बोलेगा, वरना जान से जाएगा। तो आपके दबाव में भी आकर के बोल देगा। या फिर दूसरे तरीके से इसको लीजिए, अगर एक पियक्कड़ दूसरे पियक्कड़ से मिल जाए, एक शराबी दूसरे शराबी से मिल जाए, तो क्या होगा? सुर में सुर और ताल में ताल मिलेंगे उनके दोनों के, तो वहाँ पे भी अनुरूपता आ जाती है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा अनुरूपता। और आज्ञाकारिता देख ले, ऑबिडेंस देख लेते हैं क्या होता है। तो ऑबिडेंस मतलब यूँ समझिए दूसरे तरीके से, सिंपल सी भाषा में, कि पुलिस की कुछ कार्रवाइयाँ होती हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य ये होता है कि समाज में एक कानून बनाए रखा जाए, कानून की व्यवस्था बनाई रखी जाए जिसमें परिवर्तन ना हो। तो उसमें होता है कि अपने पुलिस के कानून को हमेशा पालन करते हैं, संविधान का पालन करते हैं। तो आखिर क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे रूल बनाया गया है, सारी चीज़ें हैं व्यवस्थित रूप में, तो उसके अनुसार हम काम करते हैं। अभी ABCD वाला जो हमने रूल एक्सप्लेन किया था, वहाँ पे भी अनुरूपता काम करता है, आज्ञाकारिता, एविडेंस। मतलब एक ने कोई काम कर दिया तो दूसरे को लगेगा कि ये सही है। मतलब भेड़ चाल यहाँ पे समझ लीजिए कि जैसे हमने बताया था कि छोटा वाले को ही किसी ने गलत बता दी, A ने गलत बता दी, तो B ने भी बता दिया, C ने भी बता दिया, सबने उसी को सही मान लिया। तो यहाँ पे आज्ञाकारिता में भी ये चीज़ें काम करती हैं। अब दूसरे तरीके से यहाँ पे देखें, सामाजिक प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि दबाव कितना है। जैसे कि नकल में कोई दबाव नहीं होता। कैसे नहीं होता? अब यूँ समझिए कि सामाजिक प्रभाव किसी चीज़ में कैसे होता है और नकल में क्यों नहीं होता। नकल में यूँ होता है कि हम दूसरे वाले सामने वाले को भरोसे रह जाते हैं और वो जो चीज़ करता है वही चीज़ मान करके हम कर लेते हैं, वहाँ पे कोई किसी तरह का दबाव नहीं होता है। लेकिन सामाजिक प्रभाव में होता है कि आपको तेज़ नहीं गाड़ी चलाना है, आपको सुबह में 6 बजे उठना है, ये सामाजिक प्रभाव और दबाव रहता है हमारे ऊपर। लेकिन नकल में कोई दबाव नहीं होता। आप किसी का अगर पालन करते हैं, मतलब किसी एक्टर का, किसी कुछ लोग सलमान उनको अक्षय कुमार को फॉलो करते होंगे, तो वो दबाव में थोड़ी 4 बजे उठते होंगे, मतलब शौक के लिए उठते होंगे स्वतंत्र रूप से। क्यों? आप क्योंकि नकल कर रहे हैं उसका।
नकल नहीं करेंगे तो फिर वैसे आप कैसे बन पाएंगे। तो वैसा बनने के लिए हूबहू वैसे करना पड़ेगा, आप स्वतंत्र रूप से करेंगे। लेकिन अगर दबाव में करेंगे तो आपके ऊपर दबाव रहेगा भी। जैसे कि मान लीजिए कि सुबह मतलब 6 बजे उठ करके जल देना जरूरी है अगर धार्मिक है तो। अगर आपको थोड़ा भी दिल से नहीं आता है तो अभी कोई ये चीज़ दबाव लगेगा, आप दबाव में करेंगे। तो यही दो चीज़ें थोड़ी सी अंतर थी। अगर देख लीजिए अनुरूपता में सहकर्मी का दबाव होता है। अनुरूपता मतलब यहाँ पे मान लीजिए 2 लोग हैं, स्टूडेंट, टॉप करना है, क्लास में फर्स्ट रैंक लाना है। तो ये सोचेगा कि इससे ज़्यादा पढ़ लूँ, ए और बी हैं दोनों क्लास में पढ़ते हैं, तो ए सोचेगा बी से ज़्यादा हम पढ़ लें, बी सोचेगा ए से ज़्यादा मैं पढ़ लूँ। तो दोनों में दबाव रहेगा और कंपटीशन में दोनों अच्छा पढ़ेंगे। हो सकता है कि 99% और 100% के बीच में 1% का गैप हो दोनों में, लेकिन दोनों दबाव में ही पढ़ेंगे कि वो ना पा जाए, मुझे सीट पाना है या फिर मुझे उससे ज़्यादा नंबर लाना। तो ऐसे में सहकर्मियों को भी दबाव देखने के लिए मिलता है। अनुपालन के कुछ व्यवहार करने के लिए स्पष्ट अनुरोध शामिल होता है। जैसे कि आप ट्रैफिक लाइट पे जाते होंगे, मतलब रोड से क्रॉस होते होंगे, तो ट्रैफिक लाइट पर रूल बना रहता है कि आप यहाँ पे इंजन बंद कर दें या फिर लेफ्ट मुड़े राइट मुड़े। तो वहाँ पे क्या रहता है, या फिर दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र, मतलब यहाँ पे संभावित दुर्घटना हो सकती है, आप गाड़ी थोड़ा सा स्लो चलाएं, तो उसका पालन करते हैं। जो लोग नहीं करते एक्सीडेंट के शिकार होते हैं। तो आज्ञाकारी कुछ कार्रवाइयाँ होती हैं, जैसे कि आदेश दिया जाता है, बताया जाता है कि आप ऐसे चलिए, हेलमेट लगाइए। न करने वाले पे क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर तो कार्रवाई ही होती है। तो बस यहाँ पे इतना ही चीज़ें थी। अगर अगला देख लेते हैं, सोशल परसुएशन क्या होता है। सोशल परसुएशन में बस इतना किया जाता है कि एक व्यक्ति कुछ अच्छे कृत्य करता है जिससे दूसरा सीखता है। उदाहरण के लिए ए ने कमा करके अच्छे मतलब इनकम करके गाड़ी खरीदा, बी नहीं कम मेहनत करता है और कम कमाता है। तो बी जब जैसे ही ए को देखेगा तो ये क्या करेगा, कोशिश सोचेगा कि मेरे पास भी हो गाड़ी। अब इसे इंप्रेस होकर के ये भी मेहनत करेगा, इन हो सकता है कलेक्ट करे या फिर लोन लेकर के किसी भी तरीके से ये भी वहाँ पे रखेगा। अब उसी तरीके से लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन में क्या किया गया। अमिताभ बच्चन ने बच्चों के फ़ोटो दिखा करके, कुछ गंदे जगह के फ़ोटो दिखा के, या फिर लोगों के अन्य अंतर के कमियों को सामने ला करके उनको परसुएट करना, उनका मतलब उनको मनाने का प्रयास किया कि आप स्वच्छ भारत मिशन में फॉलो करिए, अपने अंदर टॉयलेट बनवाइए, घरों में कीजिए, वरना बहुत सारी समस्याएं होती हैं, आप इन समस्याओं को समझिए। इस तरीके से किया गया। अगर देखें तो हमें सामाजिक परसुएशन कैसे काम करता है। एक होता है व्यवस्थित अनुनय, मतलब सिस्टमेटिक, एक होता है असिस्टमेटिक, मतलब ह्यूरिस्टिक, मतलब पहले से दिमाग में फिट होता है उन चीज़ों के हिसाब से, मतलब हम उससे आग्रह करते हैं, उनको आदत बदल लीजिए, अपील करते हैं यहाँ पे ह्यूरिस्टिक में। और सिस्टमेटिक में उनकी कमियों को सामने लाते हैं। देख लीजिए यहाँ पे हम क्या कहते हैं, अनुनयन में एक सक्रिय होता है, एक आंतरिक होता है। विश्वास और भावनाओं को बदलने के लिए सक्रिय में क्या करते हैं, एक्टिव में आप मतलब यूँ मान लीजिए उनके अगर खुले में टॉयलेट करते हैं तो आप उनके ऊपर चलान कर दीजिए, ये एक्टिव हो गया। और आंतरिक रूप से उनको मन से उनको समझाइए कि उनके ताकि मन में आए कि हमें बाहर करना गलत है, घरों में टॉयलेट बनवाना चाहिए, घर में आपको सब कुछ करना चाहिए, ताकि मतलब जो जल मल है वो नदियों में ना बहे। नदियों में बहने से पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन का पानी फिर ग्राउंड वाटर में जाता है, ग्राउंड वाटर मैला होता है, फिर वो हमारे हेल्थ के लिए नुकसान डालता है। तो ऐसे आंतरिक उनका कहीं ना कहीं बदलाव आएगा तो वो काम करेंगे। असक्रिय रूप से आपने सक्रिय रूप में देखा होगा कि ऐसे कार्य में परसुएशन बदलने के लिए मतलब 73-74 में क्या किया गया था, जनसंख्या नियंत्रण के लिए, कानून के लिए ज़बरदस्ती उनका नसबंदी किया गया था। वो कितना सफल रहा था, आप फिर से दोबारा डेटा उठा के देखिएगा, वो बिल्कुल असफल रहा। क्यों असफल रहा, कि लोगों को लगा कि मेरा भी नसबंदी हो सकता है, इसलिए 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे पैदा करना शुरू कर दिए लोग। कहीं एक मर गया तो दूसरा बच्चा रहेगा, या फिर 2 में मतलब एक बच्चा हो, उसका नसबंदी गवर्नमेंट ने करवा दिया तो कम से कम एक तो बच्चा रहेगा मेरा वंश आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे में 4-4 बच्चे पैदा करना शुरू कर दिए लोग, कि इस डर से कि कहीं उनमें से मान लीजिए 5 बच्चे हैं, 5 में से 4 की नसबंदी होगी, एक बच जाएगा तो वंश को आगे बढ़ाने के लिए वो तैयार रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू लोग आगे बढ़ने लगे। तो गलत कॉन्सेप्ट कई बार होता है, सरकार के जो सक्रिय निर्णय होते हैं उसके गलत परिणाम भी हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें ये टॉपिक डाला गया है यूपीएससी में कि कभी भी आप एक ऑफिसर के रूप में निर्णय लेंगे तो आपके निर्णय का कोई निगेटिव प्रभाव ना पड़े, आप इस चीज़ को समझिए। इसीलिए डाला गया था अनुनय। अनुनयन में सक्रिय रूप से क्या करेंगे, तो हमने बता दिया कि यहाँ पे उनके ऊपर एक्टिव कार्रवाई करते हैं। जैसे कि आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो आपको क्या होगा, चालान कट जाएगा। लेकिन अगर ह्यूरिस्टिक देखें तो हम बताएंगे, कई सारी घटनाएं दिखाएंगे कि रोड एक्सीडेंट में इतने लोगों की डेथ हुई, हर साल इतने लोगों की डेथ होती है, ये सारी चीज़ें हम दिखाएंगे। उनके माता पिता भी इससे प्रभावित होंगे और बोलेंगे कि हेलमेट लगा के जाओ, गाड़ी तेज़ मत चलाना। इसीलिए आप गाड़ी में देखेंगे कि 40 से 50 के बीच में होता है इकोनॉमिक, मतलब वो एक संतुलित क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है। यहाँ पे जाएंगे तो आपके एक्सीडेंट होने के चांस कम है। जैसे ही आप 60 क्रॉस करते हैं तो रेड जोन दिखा देता है, मतलब मीटर पे ही रेड जोन रहता है। क्यों ऐसा होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पे ह्यूरिस्टिक प्रभाव डालता है। मतलब ये चीज़ कहता है कि तुम रेड जोन में जा रहे हो, एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा है इसमें। तो वो चीज़ें क्या व्यक्त करते हैं, ह्यूरिस्टिक, मतलब अनुनयन करता है। परसुएशन दिखाता है कि बताता है कि दृष्टिकोण बदलो, अपना आदत बदलो, तेज मत चलाओ क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा है। या फिर यूँ देख लीजिए कि रोड पे सीधे बोर्ड लगाया रहता है कि मतलब दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र, मतलब यहाँ पे दुर्घटना संभावित क्षेत्र, यहाँ पे दुर्घटना हो सकती है। आप जैसे ही बोर्ड देखेंगे आपकी गाड़ी तुरंत रुक स्लो हो जाएगी। क्यों हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपको ये चीज़ इन्फॉर्म किया जाता है। अब अनुनयन में देख लें, व्यवस्थित अनुनयन। व्यवस्थित अनुनयन में क्या किया जाएगा, ये चीज़ बताया जाएगा। जैसे कि अमिताभ बच्चन बहुत सारी जगह ऐड करते हैं, वहाँ पे व्यवस्थित अनुनयन करते हैं। मतलब यूँ समझ लीजिए
आपसे बताया जाएगा कि जनसंख्या को ही हम लेकर समझ लेते हैं कि जनसंख्या को लेकर के अगर 2 बच्चे होंगे, एक आदमी के 3, मतलब मान लीजिए ए है उसके 2 बच्चे हैं, बी है उसके 5 बच्चे हैं। अब अमिताभ बच्चन यहाँ पे ये बताते हैं कि देखिए अगर इसके 2 बच्चे हैं ये बढ़िया शिक्षा दे लेता है, इसके 5 बच्चे हैं ये अगर 2-2 रुपये दोनों की फीस है, यहाँ पे भी इसके बच्चे की भी 2 रुपये फीस है, इसके भी बच्चे की, ये कहीं जिसके 5 बच्चे हैं कहीं 10 रुपये खर्चा करेगा, ये 4 रुपये में खर्चा करेगा, बाकी 6 रुपये इसके बचेंगे, 6 रुपये सेविंग में आ जाएंगे, जिसका ये कपड़े पे, उनके ड्रेसिंग सेंस पे, मतलब बैग पे, टिफिन पे, पानी बॉटल पे, इन सब पे खर्चा कर लेगा। लेकिन इसके 10 रुपये खर्चा होगा, अगर उन सब पे खर्चा करेगा अतिरिक्त तो इसके खर्चे बढ़ जाएंगे। तो इसको करना क्या पड़ेगा, 2-3 बच्चों को मतलब अशिक्षित रखना पड़ेगा। अगर वो अशिक्षित है तो मतलब इनके ऊपर ही बोझ बनेंगे वो। तो ऐसे उनके मानसिक दबाव डाला जाता है, उनके दृष्टिकोण बदला जाता है कि ज़्यादा बच्चे होने जरूरी नहीं है, अच्छे बच्चे होने जरूरी है। तो मतलब उनके मानसिक दृष्टिकोण बदलता है और उनके लाभ भी बताते हैं हम कि उनके लाभ क्या होंगे, क्या फ़ायदे होते हैं। वैसे ही शिक्षा के लाभ बताए जाते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति को क्या किस तरह के लाभ होते हैं, उनको समाज में कितना ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलता है, एक अशिक्षित व्यक्ति को कितना एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है, वो ज़्यादा स्वीपर होता है। अब ऐसी चीज़ें दिखाया जाता है। इसको एक और तरीके से समझिए कि अगर हम गुटखे पर प्रतिबंध लगा देते हैं तो सरकार के राजस्व में कमी आ जाएगी, अगर हम नहीं लगाते हैं तो लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ने लगेंगी। तो एक द्वंद्व की स्थिति रहती है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा जो इतने भी गुटखे आते हैं उनके ऊपर कैंसर का फिगर बना दिया जाता है। ये इसलिए बताया कि उनका दृष्टिकोण बदले, मतलब विश्वास हो उनको कि इस चीज़ से खाने से नुकसान होगा। अगर वो लोग इस विश्वास करके गुटखा खाना बंद कर देते तो इससे उनको लाभ होता है। तो हम नुकसान दिखा के उसके लाभ भी बताते हैं, तो इससे लोगों की मानसिक स्थिति बदलती है, दृष्टिकोण उनका बदलता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दरवाज़ा बंद, इसके इनकी सेहत के लिए करो दरवाज़ा बंद, मतलब किसकी सेहत के लिए, यहाँ पे इतने बच्चे दिखाए गए हैं इनकी सेहत के लिए। तो एक कोई भी माता पेरेंट्स होगा वो क्या सोचेगा, अपने बच्चे की भलाई के लिए तो सोचेगा। तो इसीलिए इस तरह का दृश्य दिखा करके परसुएशन किया जा रहा है, उनको परसुएट किया जा रहा है कि आप मान जाइए, मतलब खुले में शौच ना करें। तो उम्मीद है आपको परसुएशन समझ में आएगा। सोशल परसुएशन, सोशल इफेक्ट, ये चीज़ें, सोशल इन्फ्लुएंस, आप सारी चीज़ें बहुत बढ़िया समझ गए होंगे। परसुएशन का उपयोग सामान्यतः जन जागरूकता अभियान के लिए किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें के लिए किया जाता है। आप उसको अलग अलग डायमेंशन में सोचिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस किस क्षेत्र में सोशल परसुएशन का उपयोग किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस सीरीज देखने के लिए धन्यवाद।